Hello everyone. This is your mentor Ekta. I welcome you all on this YouTube platform of CC Academy. CC Academy के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। तो आज हम करेंगे बीएड का 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट, राइट। और ये जो है पीजीटी कॉमर्स का पेपर है, वहीं से ही 20 क्वेश्चन लिए गए हैं। पेपर 2 में 20 क्वेश्चन बीएड पोर्शन के यानी सीडीपी के आने वाले हैं, तो वहीं से ही हम जो है पीजीटी कॉमर्स का देखेंगे। लास्ट सैटरडे को मैंने पीजीटी फिजिक्स का जो है मॉक टेस्ट जो पेपर कंडक्ट करवाया था, वही पेपर लिया था और उसी के 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आप जो है उस वीडियो को देख के एग्ज़ाम देने गए होते जो कि हुआ था, तो वहीं से ही लगभग जो है 60% क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिजिक्स का पेपर कॉमर्स वाले उसमें रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों वीडियोस को करके ज़रूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो भी प्रीवियस पेपर हुए होते हैं उनके आपने वीडियोस ज़रूर देखने हैं बीएड सेक्शन, क्योंकि मैंने देखा कि बीएड सेक्शन जो है रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो कौन सी स्टडी को कहते हैं? तो वो कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 का सी, ह्यूमन लर्निंग, राइट। 2 ब्लैंक बिलीव्ड इन अ जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर। तो वो कौन थे जो जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर में बिलीव करते थे? सेकंड का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, स्पीयरमैन, राइट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, ये फिजिक्स वाले पेपर में भी आया था और यहाँ पर भी रिपीट हुआ है। तो एजुकेशन प्रोसेस के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। विच इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड एजुकेशन। चाइल्ड जो है अपनी पहली एजुकेशन शिक्षा कहाँ से प्राप्त करता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, फैमिली। बच्चा जो है अपनी पहली एजुकेशन अपनी फैमिली से ही प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 5, द सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज्म इज कॉल्ड। तो बौद्ध धर्म में शिक्षा दीक्षा समारोह को क्या कहा जाता है? यानी जब भी किसी बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बौद्ध विहार में भेजा जाता है, तो उसको जो है एक नाम पर्टिकुलर है। 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, पवजा। और ये जो यहाँ पे उपनयन संस्कार है ना, ये वैदिक एजुकेशन जो हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है, वैदिक एजुकेशन, उसमें उपनयन संस्कार कहते हैं शिक्षा दीक्षा देने के लिए, और बुद्धिज्म में पवजा कहा जाता है। ध्यान रखना, 5th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, पवजा। स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन एज। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन अभी तक मैंने बता दिया आपको। स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस एज they preserve and instill the values of our culture instill the values of our culture in future generation। 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, राइट, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर। तो बी एफ स्किनर ने क्या बताया है कि किसी बच्चे में लैंग्वेज की डेवलपमेंट को जो है उसका क्या रिजल्ट होता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, है ना। तो बच्चे को जो है बच्चे में लैंग्वेज की डेवलपमेंट कैसे होती है? इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। इमिटेशन यानी रिपीट करना किसी चीज को, है ना, इमिटेट करना, और साथ में रीइंफोर्समेंट यानी बच्चे की जो प्रशंसा करना, या फिर आप जो है प्रशंसा तारीफ कर सकते हैं, या फिर उसे जो है कुछ गिफ्ट दे सकते हैं कि हाँ ये चीज सीख ली, तो उसके लिए जो है रिटर्न गिफ्ट। इसी तरीके से रीइंफोर्समेंट की जाती है ना, प्रोत्साहित किया जाता है। तो किसी भी बच्चे में जो है लैंग्वेज सिखाने के लिए इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, ये 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, राइट। इसी वजह से बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीखता है। मेटाफिजिक्स मीन्स, मेटाफिजिक्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, फिजिक्स ऑफ मेटल्स एंड फिजिक्स ऑफ वेदर। तो फिजिक्स ऑफ वेदर भी नहीं होता, फिजिक्स ऑफ मेटल्स भी नहीं होता, ब्रांच ऑफ फिजिक्स भी नहीं है। 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट, यानी
परम की प्रकृति की खोज करना मेटाफिजिक्स कहा जाता है, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ कैंडिडेट शुड बी एम्प्लॉयड एज टीचर? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहना था। हाँ, the one who has requisite educational and professional qualification and loves the learner। ये जो loves the learner है, यही की पॉइंट मैंने बताया था आपको जब लास्ट वीडियो भी बीएड सेक्शन की थी। मॉक टेस्ट नंबर 6 जो है हमारा बीएड का रहा था, तो वहां पर हमने देखा था ये क्वेश्चन, वहां पे हमने डिस्कस किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following policy document was the Magna Carta of Western Education System in India? ये भी रिपीट हुआ है, चार्ल्स वुड डिस्पैच होना था 1854 का वेस्टर्न एजुकेशन का। हाँ, 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड मीन्स जो कम्युनिकेशन जो है सांकेतिक रूप से किया जाए, जिसमें शब्दों का उपयोग नहीं किया जाए, उस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? तो 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहना था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, राइट? इसके बाद फॉर अ टीचर टीचिंग अ क्लास विद लार्ज स्ट्रेंथ विच ऑफ द टेक्निक इज बेस्ट? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, लेक्चर एंड क्लास नोट्स। बिल्कुल सही रिपीट हुआ है। 13 क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, बुनियादी शिक्षा प्लान इज बेस्ड ऑन, महात्मा गांधी का जो प्लान था एजुकेशन का, वो 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 14 क्वेश्चन, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एनसीटीई? तो फिजिक्स वाले पेपर में एनसीटीई जो है एस्टेब्लिशमेंट ईयर आया था, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा फंक्शन जो है एनसीटीई का नहीं है। एनसीटीई जो है किसके लिए काम करता है? टीचर एजुकेशन के लिए। तो देखते हैं, प्लानिंग फॉर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, प्रोवाइडिंग ग्रांट टू यूनिवर्सिटीज, कोऑर्डिनेशन विद सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर टीचर एजुकेशन इश्यूज, रेगुलेटिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर एजुकेटर। तो यहाँ पे भी टीचर एजुकेटर की बात की गई, यहाँ पे भी टीचर एजुकेशन और फर्स्ट में भी टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 14 का बी जो है गलत रहेगा, ग्रांट जो है यूनिवर्सिटी को एनसीईटी प्रोवाइड नहीं करता है, 14 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट रहेगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? टीचिंग इज अ प्रोसेस। टीचिंग जो है किस तरीके की प्रोसेस है? मल्टीपोलर, ट्राइपोलर या बाइपोलर प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी करेक्ट रहेगा, ट्राइपोलर ये प्रोसेस है, ठीक है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। ओके, 16, which of the following commission first decentralize the primary education? राइट, ये जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट रह गया क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप टू डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, हंटर कमीशन, राइट? फिर क्वेश्चन नंबर 17, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स इज, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इट इज कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा 17 का, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन 2 और मोर पर्सन, यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन, राइट? 18 क्वेश्चन, ये भी जो है which of the following statement accurately reflects the approach recommended NEP for integrating ICTE in education? ये NEP 2020 रहेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात की गई है, 2020 यहाँ से जो है आया नहीं है टाइपिंग में, राइट? NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट? हाँ, जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और जो NPE होती है ना, वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कब आई थी? 86 में आई थी, है ना? लास्ट जो थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में थी। फिर उसके बाद NEP आई, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के अकॉर्डिंग। ICET की एजुकेशन में किस तरीके की अप्रोच रहनी चाहिए वो पूछा गया है, राइट? ये ऑप्शन नंबर ए होना था। 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ICTE शुड बी इंटीग्रेटेड सीमलेसली इनटू द करिकुलम एंड पेडागॉगीज। तो जो है स्टैंडर्ड टूल
नो रिप्लेस ट्रेडिशनल, हाँ यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड को भी रिप्लेस नहीं कर सकता आईसीटी। और रोट मेमोराइजेशन एंड ड्रिल एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज ये भी इस तरीके का नहीं हो सकता। हाँ उसे जो है करिकुलम में सीमलेसली ऐड करके, पेडागोगीज में ऐड करके जो है आईसीटी को इंटीग्रेट किया जा सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, व्हाट आर OERS। OERS की फुल फॉर्म पूछी गई है। 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, flexible system of education, encourages earn and learn approach, no regular attendance is required, high and complex method of knowledge acquisition। यहाँ पर एक चीज तो हमें दिख रही है, फ्लेक्सिबल सिस्टम है, हाँ बिल्कुल सही। ओपन जो होता है डिस्टेंस एजुकेशन वो फ्लेक्सिबल होता है। एनकरेज अर्न एंड लर्न अप्रोच, नो रेगुलर अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड, 4 भी सही होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का बी करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है और 4 करेक्ट है, 1 और 5 नहीं है करेक्ट। तो ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट का लिया गया है। मुझे ध्यान है पेपर को पढ़ते हुए, यूजीसी का ये यूजीसी नेट जो भी होता है उसका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर उठा के लिया गया है। 2, 3 और 4, फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एनकरेज अर्न एंड लर्न अप्रोच और नो रेगुलर अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट फ्री एजुकेशन फॉर ऑल नहीं, ये गलत हो सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन जो है डिपेंड करता है किसी स्टूडेंट का कि किसने डिस्टेंस के माध्यम से जो है एजुकेशन को अर्न करना है या नहीं करना है। हाई एंड कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ नॉलेज एक्विजिशन नहीं, लर्नर ये सेंटर्ड है, लर्नर अपने हिसाब से जो है डिस्टेंस एजुकेशन के तहत एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। तो 1 and 5 स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट रहेंगी, 2, 3 and 4 करेक्ट है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बीएड के। पीजीटी कॉमर्स का ये पेपर था, यहाँ पर लगभग 12 to 13 क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं पीजीटी फिजिक्स के ही। तो ध्यान रखिए प्रीवियस पेपर जो भी हुए होंगे, अगर आप जो है मैथ्स का कल एग्जाम है तो उसकी तैयारी उसको देने जा रहे हो तो ये वीडियोस देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।